नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पाठक आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल रिपोर्ट। आधी रात के बाद शहर के मोहल्लों में घूमते हुए संदिग्ध लोगों के लिए डर का कारण बने हुए हैं। पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा अब तक नहीं होने से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संदिग्धों की देर रात तक कॉलोनियों में चहलकदमी पुलिस के गश्त पर भी सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई है। चोरी करने के प्रयासों में घरों के और दरवाजों के ताले टूटे, लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण चोर भाग गए। कुछ जगह तो लोगों ने चोरों को पकड़ भी लिया और पिटाई भी कर दी। पिछले दिनों शहर की माही कॉलोनी क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक चोर को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। लोगों का कहना था कि पकड़ा गया युवक कॉलोनी में मोटर चोरी कर रहा था। मोटर चोरी की कुछ घटनाएं पहले भी यहाँ हो चुकी हैं। ऐसे में युवक को मोटर चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उसकी तबीयत से पिटाई भी की और बाद में पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये अब तक सामने नहीं आया है। हाल ही एक मामला शहर के भोईवाड़ा इलाके में सामने आया, जहां पर सुबह करीब 3:30 बजे कुछ लोगों ने दो व्यक्तियों को एक घर में घुसते हुए देखा। उसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर दोनों युवकों को घेर लिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक युवक तो भाग गया, लेकिन दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। युवक के साथ भी लोगों ने जमकर मारपीट की। बाद में पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। युवक को मारपीट में लगी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी शहर में रात की गश्त को लेकर अब तक कोई सख्ती नहीं बरती गई है और ना ही कोई निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कई इलाकों से यह भी सूचना सामने आ रही है कि रात के समय उनके मोहल्ले में संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए पाए गए। हाल ही में शहर की शिव कॉलोनी में कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की है। बीबीसी राजस्थान की टीम ने जब पड़ताल की और लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो रात को 2 बजे बाद कई गलियों में संदिग्ध व्यक्ति टोली बनाकर और कंबल ओढ़कर घूमते हुए दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही एक बंद पड़े मकान के बाहर गेट पर ताला तोड़ने की आवाज आई तो जाग गए और जब शोर मचाया तो चोर वहां से भाग गए। इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड चौकी में भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक गश्त नहीं बढ़ाई गई है। और वहीं लोगों का यह भी कहना है कि कई संदिग्धों के हाथों में उनको हथियार भी नजर आए, जो बाद में सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद में समझ में आया। दिन में भी कई ऐसे ही लोग इस इलाके में घूमते रहते हैं। शिव कॉलोनी में चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है और आए दिन हम देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है कि अज्ञात व्यक्ति घूम रहे हैं और वो भी हथियारों के साथ में घूम रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो प्रशासन का जाब्ता भी बराबर गश्त लगा रहा है, लेकिन प्रशासन से निवेदन थी कि इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए, इसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि रात में तो क्या दिन में भी लॉक करके और घर से बाहर नहीं जा सकते, ये स्थिति हो गई है। शिव कॉलोनी में बहुत ज्यादा अच्छी कॉलोनी है, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन से दिन में अज्ञात व्यक्ति घूम रहे हैं और अच्छी नौकरी वाले ज्यादा हैं इसमें, लेकिन फिर भी लोगों के घर में जिनके भी ताले मिलते हैं उन लोगों में घुस रहे हैं। रात को भी प्रशासन भी बराबर एक्टिव है, गाड़ियां भी दो दो तीन बार निकलती है, पुलिस की गाड़ी भी निकलती है और हम कॉलोनी वाले भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। यही हाल शहर की नई बसी कॉलोनी में इन दिनों नजर आ रहे हैं। शादियों का सीजन है और लोग घर बंद कर कार्यक्रमों में चले जाते हैं, जिस पर चोरों की नजर रहती है। पिछले दिनों एक घटना जानामेड़ी क्षेत्र में हुई थी, जब परिवार के लोग एक कथा में गए थे और पीछे से घर पर लाखों की चोरी हो गई थी। इसमें भी सीसीटीवी कैमरे में चोर चोरी करने के बाद भागते हुए नजर आए थे। ताजा घटना शहर के नई आबादी क्षेत्र की है, जहां पर एक घर में लाखों की चोरी हो गई। हालांकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना में एक और बात सामने आई कि चोरी करने से पहले सीसीटीवी को लेकर चोर भी सतर्क हो गए हैं। चोरी से पहले चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को देखते हैं और अपने हाथों से सीसीटीवी कैमरे को मोड़ देते हैं,
ताकि उनकी शक्ल कैमरे में नजर नहीं आए। उनकी ये हरकत भी कैमरों में कैद हो गई। अब देखना यह है कि पुलिस सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाती है और शहर में गश्त को लेकर के कितना चाक चौबंद हो पाती है। रात के समय में इन दिनों अज्ञात लोगों के कॉलोनियों में घूमने से जो भय का माहौल बना है उसको कितना दूर कर पाती है, क्योंकि पुलिस का मोटो भी यही है, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। इस ध्येय वाक्य को पुलिस कितना साकार कर पाती है ये देखना होगा। ये तो थी आपकी सुरक्षा की बात। आइए चलते हैं एक अच्छी खबर की ओर। राजस्थान का नाम आते ही पर्यटकों के दिमाग में रेत के टीले और ऊंट की सवारी आ जाती है, लेकिन राजस्थान के दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा जिला एक अलग ही तस्वीर रखता है। प्रकृति की मेहरबानी से भरपूर और सबसे अधिक बारिश के कारण राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाने वाला बांसवाड़ा जिला पर्यटकों के लिए एक आश्चर्य का केंद्र है। यहाँ माही के विशाल भराव क्षेत्र में बने टापुओं के कारण इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी कहा जाता है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बांसवाड़ा जिला काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। अब इसे राज्य सहित देश के मानचित्र पर लाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। यहाँ स्थित पहाड़ और टापुओं के बीच होम स्टे की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर कई नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आदिवासी क्षेत्र के घरों में ठहराने की व्यवस्था होगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पर्यटकों के लिए नया कमरा बनाता है तो उसे 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। साथ ही कोई कमरे का रिनोवेशन करवाता है तो उसे 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इन कमरों में पर्यटकों को ठहरने के लिए उनको होटल जैसी सुविधा देनी होगी। इतना ही नहीं, कोई ग्राम पंचायत गांव में सामुदायिक सुविधाएं डेवलप करना चाहती है तो उनको भी 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह फैसला आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है। यह सुविधा पर्यटन की संभावना वाले गांवों में दी जाएगी। इन गांवों का चयन पर्यटन विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके तहत एक गांव में 5 से लेकर 10 मकानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का संचालन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा। इससे पहले चरण में पूरे देश में 1000 घरों को होम स्टे के लिए तैयार करने का टारगेट रखा गया है। दरअसल बांसवाड़ा जिले में जहां माही बैक वाटर पर बने 100 टापुओं का इलाका है, तो वहीं मानगढ़ धाम जैसे शहीद स्मारक और अर्थुना जैसे प्राचीन इलाके मौजूद हैं जहां काफी पर्यटक आ सकते हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जगपुरा और समाई माता की पहाड़ियां, कई प्राकृतिक झरने और हरियाली से भरा पूरा क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से स्थानीय स्तर पर कार्यशाला में पर्यटन के संभावित गांवों के लोगों को बुलाकर इस योजना की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी काम किया जाएगा। टीएडी विभाग की तरफ से एक ट्राइबल होम स्टे स्कीम के बारे में कंसेप्ट नोट प्राप्त हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का पायलट प्रोजेक्ट है। इसके तहत पर्यटकों को ट्राइबल एरिया का जो रहन सहन है, जीवन शैली है, उसका अनुभव करवाने के लिए सेलेक्टेड विलेजेस में ट्राइबल होम स्टेज की स्थापना की जाएगी। इनके चयन के लिए भी विलेज टूरिज्म कमेटी बनेगी। सभी जो ग्रामीण जन हैं वही आपस में मिलकर ये चयनित करेंगे कि शुरुआत में किन जगह पे होम स्टे बनाए जाएं। तो इस संबंध में हमारा विचार ये है कि जो माही के बैकवाटर है उस एरिया की जो पंचायतें हैं उनका एक बार निरीक्षण करके वहाँ के आम जनप्रतिनिधियों से बात करके उनका चिन्हीकरण किया जाए। सर, इसमें कितने रुपए की लागत का कुछ? इसमें जो स्ट्रक्चर है वो व्यक्ति की खुद की ही रहेगी। उस स्ट्रक्चर को रिनोवेशन करने के लिए 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का अलग अलग प्रावधान है। वैसे तो बांसवाड़ा में पर्यटकों के लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या यातायात और रहने को लेकर के है। खास करके अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी नहीं होने से यहाँ कम ही पर्यटक आते हैं।
साथ ही ठहरने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों की रुचि यहाँ ठहरने पर नहीं रहती। लेकिन अब धीरे धीरे इन परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और इससे कितना पर्यटकों को लुभा पाते हैं। बाकी बांसवाड़ा की जनता पर्यटकों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान पर जाएं और वहां हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी राय दे सकते हैं और भी आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य दें। हम उन चीजों को भी हम अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।